मैं गांव बटल वालियाँ उधमपुर में मौजूद हूँ, बिल्कुल नेशनल हाईवे के किनारे, जहाँ पे हमारे गुजर बरादरी के ये हमारे भाई जो अपनी सालाना जो माइग्रेशन है इन्होंने जम्मू से शुरू की है। अब ये तार लद्दा सनासर जाना है इनको। आप देखिए ये कितनी भैंसें लेकर पैदल जिसे कहते हैं हमारे ये भाई ये सनासर की ओर जा रहे हैं। और हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों से बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनकी मुश्किलात क्या हैं। कोई दुश्वारियाँ तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे इन तमाम भाइयों ने मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा हमें रास्ते में कोई दुश्वारी नहीं है, हमें किसी ने कोई परेशान नहीं किया, किसी ने कोई तंग नहीं किया। और उल्टा इन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई दुश्वारी हुई भी है तो इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ पूरा तावन कर रही है। तो मैं इस वक्त जो ज़िला उधमपुर की जो इंतज़ामिया है, मुझे बड़ी खुशी है कि इनको आप मुकम्मल तरीके से जिसे कहते हैं तमाम सपोर्ट है, पूरी मदद है और कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरह ये लोग चल के अपनी अपनी जो इनकी मंजिल है, जो इनकी ढोके हैं, ये वहाँ ढोकों पे पहुँचेंगे। और ये एक सालाना एक फ़ीचर है इनका। तो मैं ये आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये गुज्जर बकरवाल बरादरी जो है ये इनफैक्ट जो टारगेट ग्रुप है जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हमारे ये भाई ये जो आप देख लीजिए, अभी हम यहाँ पे आए तो काफ़ी सारे ये लोग बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा मसला क्या है, तो ये जम्मू से ये पैदल चले हैं इस माल मवेशी के साथ। दिन रात ये लोग चलते हैं और ढोकों के ऊपर जाते हैं। और आप इनकी ज़िंदगी देख लीजिए कितनी सादा है। और इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि इनके सड़क के ऊपर चलने से कई बार हम लोगों को दुश्वारियाँ भी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और ये इनका एक एनुअल फीचर है जो इनकी माइग्रेशन है। तो इसलिए इनकी वजह से अगर हमें थोड़ी सी दुख तकलीफ़ भी सहनी पड़ती है तो हमको वो सहनी चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बदौलत ही हमारे घरों में सुबह जो 6 बजे 6:30 बजे जो दूध आता है वो इन्हीं लोगों की, इन्हीं भाइयों की, इन्हीं बच्चों की जो मेहनत है उसकी बदौलत ही आता है। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से और तमाम अथॉरिटी से यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले कि इनकी कोई भी अगर कोई शिकायत हो तो उसका जल्दी से जल्दी अजाला होना चाहिए। लेकिन इस वक्त इनको कोई शिकायत नहीं है। मैं साफ़ तौर पे ये कहूँगा, इन्होंने कहा हम जम्मू से चले हैं, हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई है। और दूसरा मैं इनसे भी यही दरख्वास्त करूँगा कि ये भी हुक्काम के साथ पूरा कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह इनको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी जो मैसेज है वो बड़ी जल्द जो है वो हुक्काम तक पहुँचता है। तो और कोई बात सर, ये जो माइग्रेशन है ये ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि आपको पता है ट्राइबल्स जो लोग हैं इनकी मूवमेंट रहती है 6 महीने श्रीनगर, 6 महीने जम्मू के अंदर ये आते हैं। तो उस हवाले से क्योंकि आज तो ये सिर्फ आपको बिफलो यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप बेड़े बकरियों के साथ इनके डेरे चलना शुरू हो जाएंगे जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश रहेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परमिशन की, क्योंकि आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि पहले आप परमिशन लीजिए। तो ये लोग जो अपने काफिला के साथ चलते हैं, तो उस लिहाज से आप एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जुल्कर जी, मैं आपको बता दूं, बाकायदा एक ट्राइबल सेक्रेटेरिएट है और एक ट्राइबल मिनिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, ट्राइबल डिपार्टमेंट है। और आपको मालूम है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब, काफ़ी एमिनेंट ब्यूरोक्रेट हैं और गुजर समुदाय से ही उनका ताल्लुक़ है। साथ में हमारे डॉक्टर जावेद राय साहब हैं, रिसर्चर हैं, वो भी बात करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक माइग्रेशन से पहले ही मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे और भी मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में डाल देनी चाहिए कि भाई कौन सा नोडल ऑफिसर है। कल को किसी को भी अगर ट्राइबल आदमी को, किसी हमारे गुजर भाई को, बकरवाल को अगर माइग्रेशन के दौरान कोई दुश्वारी पेश आती है तो एक ऑफिसर एक डेजिग्नेट कर दिया जाए, कुछ टेलीफोन नंबर जो हैं उनको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए ताकि इनको कोई भी अगर परेशानी आती है
یا کوئی پرمیشن لینی ہے یا کسی پولیس کے آفیسر سے بات کرنی ہے یا سول انتظامیہ کے کسی آدمی سے بات کرنی ہے تو میری درخواست ہوگی ٹرائبل ڈپارٹمنٹ سے یا ٹرائبل کے جو ڈائریکٹر ہیں جو حکام ہیں کہ وہ باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں اپنی گوجری زبان میں باقاعدہ ان کے ساتھ ایک لائزننگ کریں اور ہر ڈسٹرکٹ میں وہ کوئی نہ کوئی آفیسر جو ہے وہ نامزد ہونا چاہیے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تھینک یو سر.